नमस्कार सभी हिंदी विषय के विद्यार्थियों को जो बीए, एमए एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट, स्लेट, स्कूल व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापक आदि। उनके लिए मैं आज नया विषय लेकर आया हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा काल रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। इसका समय संमत 1700 से संमत 1900 तक ईस्वी है। रीतिकाल का नामकरण एवं सीमांकन। रीतिकाल का जो समय है, अवधि है, कालावधि है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक ग्रंथ में रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल की समयावधि संमत 1700 से संमत 1900 तक माना है। अर्थात उन्होंने रीतिकाल का कुल समय 200 वर्ष माना है। इनके 200 वर्ष के इस काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। अधिकांश विद्वान इस सीमा निर्धारण एवं सीमांकन अथवा समावधि से सहमत है। इसे ईस्वी सन में 1643 से लेकर 1843 ईस्वी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि विक्रम संवत में से 57 वर्ष कम करने पर ईस्वी सन निकल जाता है। तो ये तो था रीतिकाल का काल निर्धारण एवं समय सीमा। रीतिकाल का नामकरण। अगला शीर्षक है हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल के नामकरण की दृष्टि से विद्वानों में मतभेद रहा है। रीतिकाल का नामकरण काफ़ी विवादास्पद रहा है। यहाँ विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए अपने अपने मतों का उल्लेख किया जा रहा है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, रीतिकाल। यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से अभिहित किया है। इस काल के अधिकांश कवियों ने काव्य शास्त्रीय विषयों का या काव्य रीतियों पर लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीति की प्रवृत्ति के आधार पर इस काल को रीतिकाल कहा जा सकता है। यह नाम अधिक युक्तिसंगत एवं उपयुक्त है। नंबर 2, श्रृंगार काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी के उत्तर मध्यकाल को या रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से अभिहित करते हैं। उनकी दृष्टि में इस काल की कविता में श्रृंगार की प्रधानता है, किंतु श्रृंगार रस की प्रधानता होते हुए भी इसे श्रृंगार काल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस काल की प्रत्येक प्रवृत्ति रीति से पोषित है और कला पक्ष आदि छूट जाता है। इस नाम में भी समग्रता एवं पूर्णता का अभाव है। नंबर 3, अलंकृत काल। मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं, विशेषकर मिश्र बंधु 3 भाई थे, जिनमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में रस और अलंकार प्रधान शास्त्रीय कविता के इस काल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है, किंतु यह नाम इस युग की काव्य चेतना को सही रूप से ध्वनित नहीं करता। इस काल को अलंकार काल कहने से
इस युग की केवल एक प्रवृत्ति पर ही जोर दिया जाता है या जोर दिया गया है, और वे प्रवृत्तियां छूट जाती है जो भावगत है या भाव पक्ष की है। अतः इस काल को अलंकारात या अलंकार काल कहना उपयुक्त एवं उचित नहीं है। नंबर 4, कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल कलाकाल नाम से संबोधित करते हैं। उनका तर्क है कि इस युग में कला पक्ष की प्रधानता रही है, किंतु रीतिकालीन कविता में भाव पक्ष की भी उतनी ही प्रधानता है जितनी कला पक्ष की। अतः यह नाम भी सार्थक, उपयुक्त एवं समीचीन नहीं है। निर्णायक मत एवं निष्कर्ष। इस प्रकार रीतिकाल का नामकरण काफी विवादास्पद रहा है। इसके नाम को लेकर विद्वानों में मतभेद है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नामों में समग्रता एवं पूर्णता का अभाव है। ऐसी स्थिति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम रीतिकाल ही अधिक उपयुक्त, उचित एवं सर्वग्राही प्रतीत होता है। रीति शब्द अधिक व्यापक परिधि को समेटे हुए हैं। अतः अधिकतर विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए रीतिकाल नाम को ही उत्तर मध्यकाल का उचित एवं उपयुक्त नाम मानते हैं। यह नाम वर्तमान में काफ़ी प्रचलित एवं लोकप्रिय है। धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीणा, सहायकाचार्य एवं हिंदी विभागाध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। मोबाइल नंबर 94 13 66 93 50। धन्यवाद।